तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो। जैसे कि ये है कुंजाइट जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आप ये ब्रेसलेट लेना चाहते हो, या और भी बहुत तरीके के ब्रेसलेट्स हैं आपके करियर, सक्सेस, हेल्थ, ब्यूटी, प्रोटेक्शन, बहुत तरीके के ब्रेसलेट्स अवेलेबल होंगे मेरी वेबसाइट पर। आप चेकआउट कर सकते हैं और ले सकते हैं। और कोई भी ब्रेसलेट आप लेते हो, लाइक अगर आप ये रिलेशनशिप का ब्रेसलेट लेते हो या कोई भी ब्रेसलेट आप लेते हो, तो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्पेशली मैं एनर्जाइज करके भेजती हूँ। सो अगर आप लेना चाहते हो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है सिंपली उसी नाम से मेरी वेबसाइट। ठीक है, बहुत ईजी है वहां पर ऑर्डर प्लेस करना। सो इफ यू वांट आप वहां पे जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ग्रेट, चलो सो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पार्टनर को याद करें, देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है आखिर में व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स में व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, ओप्स, काफी सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ कप, ग्रेट। चैंपियन ऑफ वैंड्स, नाइस। एल्डर ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 3 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। What else? What's the next card? 5 of wands, okay. Elder of pentacles, apprentice of cups, and the last one is the fool. Okay, maybe जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, यानी वाटर साइन और फायर साइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। अगेन बहुत से लोग यही पूछते हो, मैम स्पेसिफिक ज़ोडिएक बताओ, स्पेसिफिक राशियां बताया करो। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होते हैं। एनर्जी को चेकआउट करो, ठीक है, हमेशा एनर्जी को चेकआउट करो, सभी ज़ोडिएक साइन देखा करो। ओके, चलो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1 3 4 7 8। 1 3 4 7 8 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ कप पर। 6 ऑफ कप इज हियर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। मुझे लगता है व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में, लेकिन क्या चीज है जो उनको रोक रही है, और वो चीज है इंटीग्रेशन। आपके पार्टनर के पास के एक्शंस, आपके पार्टनर के पास के जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, शायद आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपसे स्पेस लिया। यस, ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे स्पेस लेकर गए थे, यानी आपसे बात करनी बंद कर दी थी, आपसे बात ही नहीं करना चाहते थे, आपसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते थे, और ये चीज शायद उन्होंने आपसे कही भी होगी, या फिर एकदम से आपको गोस्ट कर दिया था, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी। तो इनमें से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। और लेकिन अब मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है वापस आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वापस आपकी तरफ पैशनेट हो रहे हैं, वापस उनका वैसा ही इंटरेस्ट जाग रहा है जैसे इनिशियली जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब वो आप में इंटरेस्टेड थे। वैसा ही इंटरेस्ट, वैसा ही पैशन, वैसा ही अट्रैक्शन उनका फिर से आपकी तरफ जागता हुआ दिख रहा है इस पर्सन का। सो यस, ये वापस लौट कर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर कोई चीज तो है जो उनको इस तरीके से रोक रही है, और वो चीज है इनके खुद के पास्ट के एक्शंस, इनके खुद के पास्ट के डिसीजंस। देखते हैं किस तरीके के ऐसे डिसीजन लिए हैं आपके पार्टनर ने जो इनको रोक रहे हैं। माय चैंपियन ऑफ वैंड इज हियर। ऐसा क्या है इनके पास में जो इनको रोक रहा है? सी, ओ माय गॉड, अब देखो पास्ट लाइफ एज आई टोल्ड यू, ठीक है, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है चैंपियन ऑफ वैंड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो मैं चीज देख पा रही हूँ, ऐसा था कि पर्सन जो है ना, पहली चीज तो या तो अब ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे, ठीक है, तो जिसके साथ जो रिलेट करें वही रखें इसे। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, स्पेसिफिक किसी एक पर्सन की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो इसलिए जो एनर्जी आपकी है वही पिक करो। ठीक है, पहली एनर्जी यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो दिख रही है फैमिली की तरफ से। यानी हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली का कोई प्रेशर था, उनकी फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती थी, उनकी फैमिली आपको लाइक नहीं करती थी, एंड इसी वजह से उन्होंने शायद आपसे मूव ऑन करा। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी फैमिली कभी मानेगी ही नहीं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। ओके, और वो बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था, ऐसा लग रहा है उन्होंने इस कनेक्शन के ऊपर, और आपको भी कहकर गए थे कि ठीक है मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी और अब हमें इस रिश्ते को यहाँ तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कुछ सबसे पहले तो ये पर्सन करके गए हैं, ये पहला मैसेज है। दूसरी चीज जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है वो ये है कि या तो ये पर्सन ने फैमिली प्रेशर में आकर किसी और से शादी करी है, या किसी और
के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली है, तो ही इस चीज़ को खुद के साथ रिलेट करना, क्योंकि ये हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी और से शादी करी है, आपको आपको सैक्रिफाइस कर अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर। लेकिन क्या ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करता है? यस, ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करता है। ओके, ये 2 सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन यहाँ पर है कि पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, किसी और की तरफ इस पर्सन का एक अट्रैक्शन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि वो उसे ही अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानने लगा था। और आप जो उनके रियल सोलमेट हो, रियल ट्विन फ्लेम हो, उसे इतनी अटेंशन, उसे इतनी इग्नोरेंस मिल रही थी, इसीलिए आपके पार्टनर का जो पैशन है, अट्रैक्शन है, वो आपकी तरफ कम हो गया था। तो यस, उन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, पास्ट में उन्होंने डिसीजन लिया कि वो आपसे दूर हो जाएंगे, तो ये उनका कहीं ना कहीं कोई पास्ट का डिसीजन ही था। और यहाँ पर भी आप देखो, इट्स अ पास्ट लाइफ, राइट। पास्ट में उनसे गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं इस व्यक्ति से पास्ट में। कोई पास्ट का ऐसे डिसीजन ही लिया है आपके पार्टनर ने जो आज वो भुगत रहे हैं, जिसका गिल्ट आज उन्हें हो रहा है। तो वो चीज मैं सबसे पहले यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो इन तीनों में से कोई एक चीज होगी जो आपके साथ जरूर रेजोनेट कर रही होगी अगर ये रीडिंग आती है, ठीक है ना। एल्डर ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है? मास्टर, उप्स, देखो मास्टर का कार्ड आया यहाँ पर। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन की बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही है मुझे। यस, ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं, बहुत सी चीजें रियलाइज कर रहे हैं अब आपके पार्टनर। किस तरीके की चीजें हैं ये? सबसे पहले तो एल्डर ऑफ कप, यानी आपकी पर्सन बहुत मेच्योर होकर सोचने लगा है। पहले बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी थी, बहुत ही किडिश एनर्जी थी आपके पार्टनर की, लेकिन अब ये काफी ज्यादा अवेकन होकर आपके बारे में सोच रहे हैं और ये इस रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं या आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। इन्हें रिग्रेट है, बहुत गिल्ट है अपने पास में लिए गए डिसीजंस का, और ये उन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अब वही गिल्ट जो पास में लिए गए डिसीजंस का है, वो इन्हें रोक रहा है आपकी तरफ आने से। उन्हें लगता है कि आप शायद उन्हें माफ नहीं करोगे, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका रिएक्शन गलत होगा। तो वो पास्ट का जो उनका डिसीजन था, वो उन्हें कहीं ना कहीं रोकता है आपके टूवर्ड्स आने से। उन्हें लगता है कि वो आपको फेस कैसे करेंगे, आपका सामना कैसे करेंगे, वो इस चीज को समझ नहीं पाते। सो यहाँ पर एल्डर ऑफ कप यानी इस व्यक्ति में काफी ज्यादा हद तक मेच्योरिटी अब आ चुकी है। ओके, वाई 8 ऑफ पेंटिकल इज देयर? 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल को यहाँ हार्मनी का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ यूनियन में तो आना चाहते हैं, रीयूनाइट तो करना चाहते हैं व्यक्ति आपको। और 8 ऑफ पेंटिकल ये चीज दिखा रहे हैं कि ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। शनि की 7.5 हो सकती है, शनि की प्लेसमेंट उनके चार्ट में ऐसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये यही डिफाइन कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं या फिर अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। और ये पर्सन हार्मनी में रीयूनियन के साथ आना चाहते हैं। इन्हें एहसास हो चुका है अपनी गलती का। दे हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, दे आर अवेकन नाउ, दे आर एक्सेप्टिंग देयर फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स को, जिनको अभी तक डिनाई कर रहे थे, वो उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और अगर अभी तक वो जिद में थे, यानी आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि स्टबन हो जाना या बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाना इस चीज को लेकर कि भाई नहीं, मैं क्यों जाऊं उसके पास, उसे आना चाहिए मेरे पास, उसे मुझसे बात करनी चाहिए। तो अब वो जिद से भी निकल चुके हैं, वो अपने स्टबन नेचर को भी छोड़ रहे हैं और कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं अब आपके पार्टनर, जो कि बहुत ही सोच समझ कर ले रहे हैं कि उन्हें आपके टूवर्ड्स आकर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई मूवमेंट लेना चाहिए। तो अगर ये व्यक्ति पहले बहुत जिद में थे, या आप क्या कह सकते हो कि मतलब बहुत स्टबन थे, ठीक है, तो अब उस चीज से, उस एनर्जी से बाहर निकलकर कोई एक्शन लेने के बारे में भी सोच। और यही रीजन रहा है जिसकी वजह से अभी तक पास में आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। द मून का कार्ड भी यहाँ पर है, किसी और से भी बातें करी हैं आपके पर्सन ने। आई नो आपको सुनकर ये बुरा लगेगा, बट आपको रियलिटी जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर, है ना। तो रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर कार्ड आ रहा है मून का। तो मून का कार्ड यहाँ पर यही चीज डिफाइन कर रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ने किसी और से भी बातें करी है, यानी किसी और से फ्लर्ट करना, किसी और से चैटिंग करना, आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश करना, रिप्लेस करने की कोशिश करना, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ये सब चीजें कोशिश करी हैं आपके पर्सन ने। उन्हें नहीं लगा था कि वो आपको इस तरीके से भूल नहीं पाएंगे, या आपको उन्हें लगा था वो आगे बहुत जल्दी आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे। और उन्हें ये भी लगा था कि अगर वो आप उनको छोड़कर जा रहे हैं वो, तो आप उनको बैक करोगे, उनके पीछे चेस करोगे, आप उनसे प्यार की भीख मांगोगे। ये उनके थॉट पैटर्न थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है कि आपने उनसे कोई प्यार की भीख नहीं मांगी है, मुझे लगता है आपने उन्हें कोई चेस नहीं करा है। आपने खुद को चुना है, आपने खुद के सेल्फ लव को चुना है, आपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है।
आपने खुद पर ध्यान देना शुरू करा है। तो आपने कुछ ऐसा नहीं करा जो वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, ठीक है? अगर उनकी एक्सपेक्टेशन भी ये थी कि आप उनसे भीख मांगोगे प्यार की, आप उनको चेस करोगे, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो डेफिनिटली आपके पार्टनर ने ये सब चीज़ें ट्राई करी हैं, ठीक है? बट द रिजल्ट जो सुनकर आप लिटरली खुश हो जाओगे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है? दिस इज मोरालिटी। यानी ये जितना मर्जी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, जितना मर्जी खुद को रिप्लेस करने की कोशिश कर ले, ये इंसान नहीं कर पाएगा। यस, ये इंसान खुद को आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप ही इनके ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आप ही इनके सोलमेट हो। ये आपको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? ये जिस मर्जी की तरफ चले जाएं, लेकिन आप इनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो, जिस तरफ इन्हें आना है। ओके, सो ये चीज यहाँ पर है जो अब आपके पार्टनर समझ रहे हैं। ओके, तो अब इन्हें समझ में आ रही हैं ये सब चीजें। सो यस, ये अगर आपको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, किसी और से बातें करने की कोशिश करते हैं, ये वो चीज फील ही नहीं करते जो जैसी फीलिंग इन्हें आपके टूवर्ड्स आती है, जैसा वो आपके लिए फील करते हैं, वैसा वो किसी और के लिए फील कर भी नहीं सकते। क्योंकि एक स्पेशल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। इट्स अ वेरी स्पेशल बॉन्ड, इट्स अ वेरी यूनिक बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर आप दिखा रहे हो उन्हें एक साइलेंट एटीट्यूड। अब आपको लग रहा होगा यार मैं साइलेंट हूं तो ये पर्सन जो है मुझे भूल जाएगा, है ना? बहुत से लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, उन्हें लगता है कि यार अगर हम अपने पार्टनर को मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे तो वो हमें भूल जाएगा। क्यों ऐसा सोचते हो आप? इसी डर को आपको अपने मन से निकालना। अगर कोई ऐसा डर है आपके मन में तो यू हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम यू। अपने अंदर से निकालो उस चीज को। क्योंकि आपका साइलेंट एटीट्यूड, आप जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, इट्स एक्चुअली अट्रैक्टिंग देम। कई बार होता है ना किसी को, अब ये ह्यूमन नेचर है, यहाँ पर थोड़ी साइकोलॉजी समझो इस चीज की, ठीक है? अच्छा, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है यहाँ पर, ठीक है, विद पोस्टपोनमेंट। तो यहाँ पर थोड़ी सी उनकी साइकोलॉजी को समझो कि कोई इंसान जो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब मैं अगर आपको सपोज करो कोई चीज है, मैं आपको बहुत फ्री में दे रही हूँ, आईफोन है, मैं आपको वो आईफोन फ्री में दे रही हूँ, आप उसकी वैल्यू करोगे? नहीं। वहीं आप मार्केट में जाओगे, वो आईफोन आपको कितना एक्सपेंसिव मिलेगा, आपको वो उसकी वैल्यू होगी। आप उसको, अगर वो आपके हाथ से छूट कर नीचे गिरेगा ना, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी वैल्यू आपको खुद बनानी होती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके खुद के हाथ में होती है, और अपनी बाउंड्रीज आपको खुद ही सेट करनी होती है। अगर आप इस इंसान को फ्री में मिल जाओगे ना, तो ये आपकी कभी वैल्यू नहीं करेगा। और अभी तक आप इसे फ्री में ही मिले हुए थे। अभी तक आप अपने पार्टनर को बिल्कुल फ्री में ही मिले हुए थे, ऑल टाइम अवेलेबल होना, एकदम सब कुछ पता होना आपके बारे में। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा ना, अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप उन्हें साइलेंट हो गए हो, और आपको जानने की इच्छा जाग रही है फिर आपके पार्टनर को। उन्हें लग रहा है आप इतना डिफरेंटली कैसे बिहेव कर रहे हो, आप इतना खुश कैसे हो उनके बिना, या आप उन्हें एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो। और ये जो आप साइलेंट एटीट्यूड दिखा रहे हो ना अपने पार्टनर को, ये लिटरली उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। ये उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। अब उन्हें, आपको थोड़ा डिफिकल्ट होना पड़ेगा, इस चीज को समझना होगा कि आपको फ्री में नहीं अवेलेबल होना है अपने पार्टनर के लिए। और अब इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये सब आपको मनाना बहुत ही लाइक डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए, और वही चीज अट्रैक्ट कर रही है उन्हें। ओके, वही चीज उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। तो आपका एटीट्यूड, आपका साइलेंट एटीट्यूड, आपका उन्हें अपनी इमोशंस ना दिखाना, आपका उन्हें अपनी फीलिंग्स ना दिखाना, उन्हें लिटरली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये चीज सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपका साइलेंट हो जाना उन्हें लिटरली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है पोस्टपोनमेंट का कार्ड। ये पर्सन एवरी डे दिस पर्सन थिंक कि यार मैं चल उसे कॉल करता हूँ, एवरी डे दे थिंक यार चल मैं उसे मैसेज करता हूँ। स्पेशली ये कब होता है, ये इतना मिस आपको कब करते हैं, ये इतना याद आपको कब करते हैं? ये रात का समय होता है बेसिकली, ठीक है? इट्स अ नाइट टाइम, जब ये बिल्कुल अकेले होते हैं ना कहीं आपकी बातें इनके दिमाग में घूम रही होती है। वो जानते हैं, वो मिस करते हैं आपके प्यार को, वो मिस करते हैं आपके इमोशंस को, वो मिस करते हैं कि आप कितने लॉयल थे उनके लिए, वो मिस करते हैं कि आप किस तरीके से उन्हें फील करवाते थे, आप कितने ऑनेस्ट थे उनके लिए, ठीक है? तो वो मिस करते हैं आपको, आपकी ये सारी चीजें, आपकी केयर, आपका सपोर्ट, एवरीथिंग दे मिस, ईच एंड एवरीथिंग। आपकी छोटी से छोटी चीजें भी ये व्यक्ति मिस करता है, वो चीजें इन्हें याद आती हैं। ओके, बट ये क्या कर रहे हैं? 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये उन चीजों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर फीलिंग्स, दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर इमोशंस विद यू। क्यों हाइड कर रहे हैं? लेट्स चेक आउट। 5 ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें, आखिर ये व्यक्ति हाइड क्यों कर रहा है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स? पहली चीज तो है करेज, और दूसरी चीज यहाँ पर है सक्सेस। पहली चीज तो उन्हें ये लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, वो आपको एकदम कॉन्फिडेंट और करेजियस एनर्जीज में देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो आप और ज्यादा भाव खाओगे। यस, उन्हें लगता है आप और ज्यादा भाव खाओगे, आप ईगो में आ जाओगे,
अच्छा, अगर आपने उनसे कुछ ज़्यादा अचीव कर लिया है ना अपनी लाइफ में, तो आपके पार्टनर इतने इनसिक्योर पर्सन है, उन्हें लगता है कि वो अगर अब आपके पास आएँगे ना, तो आपको लगेगा यार, ये मेरे पास अब मतलब के लिए आया है, ठीक है? और शायद ऐसा है भी, मतलब ये पर्सन हमेशा आपसे लेते आए हैं, सब कुछ लेते आए हैं, आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी एनर्जी, एवरीथिंग, ठीक है? लेकिन आपको कभी कुछ प्रोवाइड करा नहीं है और अभी भी आपको लगता है कि ये पर्सन आएगा तो फिर ये कुछ लेने ही आएगा मुझसे। तो ये आपका कहीं न कहीं थॉट पैटर्न भी बन गया है, इसे चेक करना, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपका थॉट पैटर्न भी बन गया है। वेल, तो येस, ये पर्सन आपको एक बहुत ही करेजियस एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जीज में देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें अपना प्यार, अपने इमोशंस आपको दिखा दिए, तो फिर आप और ज़्यादा भाव खाओगे और अगर तभी फिर आपसे बात करेंगे तो आप और ज़्यादा नखरे कर सकते हो। आप ईज़िली फिर ऐसा होगा कि आप नहीं मानोगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये इंसान तो मुझे मना ही रहा है, ठीक है? ये इंसान तो मुझसे प्यार करता ही है। तो कहीं न कहीं वो आपको, क्योंकि वो अपने आप में ऐसे हैं, तो वो चीज़ें वो शायद आपके अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं ना कि जब आप उनको बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें करते हो, उनकी ईगो बूस्ट हो जाती है, वो और ज़्यादा नखरे खाते हैं, वो और ज़्यादा भाव खाते हैं और शायद वही चीज़ें वो आप में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उनकी सोच इस तरीके की है जहाँ पर वो आपको एक बहुत ही करेजियस एनर्जी में देख रहे हैं, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में देख रहे हैं और इसीलिए वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि काश आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, काश आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, काश आप ही आगे बढ़कर उनसे बात कर लो। तो वो बेसिकली आपकी तरफ से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, 5 ऑफ हैंड। दूसरा, इनको ये डर भी है कि अगर ये आपके पास आएँगे तो आप पक्का इन पर चिल्लाओगे, इन पर चीखोगे, आप इन पर गुस्सा करोगे। ये शायद आपको जानते हैं कि आप, हो सकता है फायर साइन हो, एरीज़, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो आप, ठीक है? तो येस, आप फायर साइन भी हो सकते हो और उन्हें लगता है, वो जानते हैं आपको कि भई आप गुस्सा कर सकते हो। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हो, ठीक है? और आप कुछ ऐसा कह सकते हो जो कि उन्हें हर्ट कर सकता है। तो दे नो यू वेरी वेल, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो भी कहीं न कहीं उनका भी इनर सेल्फ यही चाहता है कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े। आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। व्हाई एल्डर ऑफ पेंटिकल इज़ हियर, प्लीज़ रिमाइंड। ओके, स्ट्रेस बढ़ रहा है आपके पार्टनर का, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में और ये है एल्डर ऑफ पेंटिकल्स। ये स्ट्रेस मुझे फैमिली की तरफ से स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। हो सकता है ये, अच्छा, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन पूरे तरीके से सुधर कर, पूरे तरीके से चेंज होकर, इनके अंदर भी देखो इतनी ज़्यादा तड़प है आपसे बात करने की, लेकिन उसके बाद भी ये अपने आप को बदल कर, अपने आप को चेंज करके ही आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ये हर चीज़ को सॉर्ट आउट करके आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। अब ये इंसान अगर इनकी फैमिली लाइफ नहीं मान रही थी ना, तो इस समय ये भी हो सकता है ये अपनी फैमिली को मनाने का स्ट्रेस ले रहे हैं, ये अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं, उनको हैप्पी करना चाहते हैं कि भई ताकि उनकी फैमिली मान जाए और आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एग्री कर जाएँ और वो आपके पास आ सकें। वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन और कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आना चाहते। उनकी तरफ से जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली का इश्यू है, कोई थर्ड पार्टी का इश्यू है, तो उसे रिज़ॉल्व करके वो फिर आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ये उनका थॉट थॉट पैटर्न ऐसा है उनका, ठीक है? तो येस, बिहाइंड द सीन अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ चल भी रहे हैं ना, तो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो अपनी फैमिली को खुश कर सकें। अच्छा, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि कोई, अगर कोई स्टूडेंट है ना ये, या आई डोंट नो, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये, अगर स्पेशली कोई स्टूडेंट है, जैसे मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे जो अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं या जिसके बहुत बड़े गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, ऐसा भी कुछ उनका हो सकता है, ठीक है? मतलब ये पर्सन जो है, या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉसिबल चांसेस ऐसी है, या पैसों को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है इनके घर में। पर्सनल इशू है, कोई तो स्ट्रॉन्ग पर्सनल इशू है जिस पर इस समय ये डील करते हुए दिख रहे हैं। Why apparent Ice of Cup is here? So ordinariness, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, बहुत ड्राई, मोनोटनस सी, बोरिंग सी लाइफ हो गई है आपके पार्टनर की। ओके, ये एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अंदर एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है जिसको सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो, जिसको सिर्फ आप ही फिल कर सकते हो। उन्होंने अगर उस अधूरेपन को किसी और के थ्रू फिल करने की कोशिश भी करी है ना, तो कोई उस अधूरेपन को पूरा नहीं कर पाया है, फिल नहीं कर पाया है। तो इट इज़ ओनली यू जो उनके अधूरेपन को पूरा कर सकते हो और आप उनका कंफर्ट ज़ोन हो, आप उनका सेफ स्पेस हो। यू आर समवन जिसके साथ वो हर चीज़ शेयर किया करते थे, ऑल देयर सीक्रेट्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग दे कैन शेयर विद यू एंड वो जानते हैं कि आप उन्हें किसी भी चीज़ में जज भी नहीं करते थे, आप इवन उन्हें गाइड करते थे, इंस्पायर करते थे हर चीज़ के लिए। शायद आज अगर ये बहुत सक्सेसफुल भी है ना, तो उसके पीछे कहीं न कहीं आपका ही सपोर्ट है, आपका ही हाथ है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जब
जब तक कुछ नहीं थे अपनी लाइफ में, ठीक है, तब तक ये आप बहुत आपके मतलब साथ रहते थे, आपको टाइम अटेंशन देते थे। जब इन्होंने अपने जीवन में आपके सपोर्ट से कुछ हासिल कर लिया, तो उसके बाद इस पर्सन ने आपको ही नीचा दिखा दिया, आपको ही छोड़ दिया। मतलब कितना गलत है कि एक इंसान जिसकी मदद से तुम इतने ऊपर पहुंचे हो, जिसके साथ से तुम इतने ऊपर पहुंचे हो, और बाद में तुम उसी को लात मार दो, उसी को ठोकर मार दो। कितना बुरा है ये। तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ आई थिंक हुआ हो, या फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है इन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपको यूज करा, आपके इमोशंस को यूज करा गया है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। इस इंसान को डेफिनेटली या तो कुछ आपसे मिल रहा था, कुछ तो आपसे रिसीव हो रहा था। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ। Why the fool is here, and now they're realizing their mistake, they're in conditioning energy. Okay. ओके आप कहीं ना कहीं अपनी पावर भूल गए हो, ऐसा लग रहा है मुझे। आप बहुत करेजियस और बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, आपने इतना कुछ सहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे आपका भी पास्ट बहुत जैसे होता है ना कि बहुत ही ट्रबल वाला दिख रहा है, जैसे मतलब आपके पास में आपने कुछ बहुत फेस करा है ऑलरेडी, अपने पास्ट में, अपने पास्ट रिलेशनशिप में, अपने चाइल्डहुड में कुछ ऐसा आपने बहुत फेस करा है। आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को भूल गए। डोंट नीड टू फॉरगेट योर पावर। आप एक लॉयन हो और आप शीप्स में रहकर अपने आप को एक शीप समझ रहे हो। सो इजंट इट मतलब इट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको थोड़ा यूनिवर्स यहाँ पर ये गाइड करने की कोशिश कर रहा है दैट आप एक लॉयन हो, ठीक है। आप एक लॉयन हो, आपकी अपनी एक पावर है, अपना स्ट्रेंथ है, अपनी कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आप उसे भूल रहे हो सिर्फ इन लोगों के साथ रहने के लिए। आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बट या इफ इट इज फॉर यू, यू शुड डेफिनेटली लिसन टू दिस मैसेज। ये यूनिवर्स की तरफ से ही आ रहा है आपके लिए कि आपको डेफिनेटली इस चीज को समझना चाहिए कि आपकी अपनी पावर आप भूल चुके हो। अच्छा, यहाँ पर 2-3 सिचुएशंस मैं देख पा रही हूँ, मैं आपको सारी डिफाइन करती हूँ। पहली सिचुएशन तो यहाँ पर ये है कि आप जब इस रिलेशनशिप में आए ना, ठीक है, जब अपने पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में आपने एंटर करा, तो उससे पहले आप बहुत ही स्ट्रांग थे, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, और आप बहुत गोल ओरिएंटेड थे। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन की तरह आया। मतलब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद जैसे आप सब कुछ भूल गए, यू फॉरगेट एवरीथिंग, कि आपके कुछ गोल्स भी थे, आपके कुछ एम्स भी थे, आप अपना कॉन्फिडेंस भूल गए। आपको इतनी ज्यादा आपके अंदर कमियां ढूंढी गई, आपको कमियां गिनवाई गई कि आपका कॉन्फिडेंस ही जीरो हो गया। आपको खुद को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वहां पर डगमगाया है, और आप डिस्ट्रैक्ट भी हुए हो, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हुए हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ हुआ है ना आपके साथ, आपको वापस अपनी गोल्स की तरफ जाना है, वापस अपने एम्स की तरफ जाना है। अपने आप को भूलो मत कि आपका क्या एम है, आपको उसकी तरफ वापस बढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन की तरह आई हैं, और जिस दिन आप वापस अपने गोल की तरफ जाओगे ना, आप इतनी स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट आपको मिलेगी ना कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो पहली चीज तो यहाँ पर यही है कि आप अपनी पावर को भूल चुके हो, आप अपनी ही स्ट्रांगनेस को भूल चुके हो जो आप हो, ठीक है। आप अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये है, आप पहले जो थे और दूसरा जो अब आप हो, देयर इज अ बिग डिफरेंस। आप एक बार नोटिस करना, जब आप रिलेशनशिप में गए इस व्यक्ति के साथ, और बाद में आप जो बन गए हो, अब जो आप बन गए हो, देयर इज अ बिग डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी पावर, अपनी करेज को नहीं भूलना है, अपनी स्ट्रांगनेस में रहो, अपने कॉन्फिडेंस में रहो, ओके। अपनी स्ट्रांगनेस, अपने कॉन्फिडेंस में रहो। अब इसको क्लैरिफाई कौन सा कार्ड कर रहा है? इसको क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, वो भी आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जो आपका है ना, वो कहीं नहीं जाता, ठीक है, कहीं नहीं जाता। अगर ये आपके डेस्टिनी में है, और ये प्री डेस्टाइन कनेक्शन है, बहुत से लोगों के लिए प्री डेस्टाइन कनेक्शन होगा, क्लेम करो इस चीज को, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए प्री डेस्टाइन कनेक्शन होगा, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है। तो जब ये व्यक्ति आपकी ही डेस्टिनी में है, तो ये कहाँ जाएगा आपको छोड़कर? नहीं जा सकता कहीं पर भी, ठीक है। चाहे कितने ही समय आपसे दूर रह लें, चाहे कितने ही समय आप लोगों की बात ना हो, चाहे कितने ही समय तक आप लोग साइलेंट या नो टॉकिंग जोन में रहो, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अपनी पावर में आने की जरूरत है। ये चीज आपको समझनी है। क्लियर? चलो और चेकआउट करते हैं व्हाट एल्स इज इन दिस कनेक्शन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें, और क्या है इस कनेक्शन में। सो सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। यस, वो एक हीलिंग एनर्जीज में हो सकते हैं। इनके लिए प्रे करो, इन्हें हीलिंग की बहुत जरूरत है। आपके पार्टनर को ये किसी तरीके की नेगेटिविटी में है, जिससे इन्हें निकलना पड़ेगा। ऐसे में आप ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है,
कंडीशनिंग का कार्ड भी है, बाद में सीधा क्वीन ऑफ कप आ गया। आई वुड से कोई तो नेगेटिविटी आपके पार्टनर के ऊपर भी हो सकती है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, किसी ने उनका माइंड वॉश किया आपके अगेंस्ट, ऐसा लग रहा है। ओके, मतलब उनको ऐसा समझाया गया है, सिखाया पढ़ाया गया है कि भाई तुम्हें उससे दूर रहना है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। तो किसी ने तो उनका माइंड वॉश करा है, किसी ने तो ये नेगेटिविटी क्रिएट करी है। और ये नेगेटिविटी अगर क्रिएट हुई है आपके पार्टनर के ऊपर, तो इसका असर सिर्फ उनके ऊपर नहीं हो रहा है, बल्कि आपके ऊपर भी हो रहा है। ये मैं पहचानने का आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आपके ऊपर भी आपको कई बार ये नेगेटिविटी फील होती है, यानी बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना, इम्यूनिटी कम होना आपकी, या फिर रातों को सही से नींद ना आना, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, या इस तरीके से कोई चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, और हर समय थकावट रहना, नींद पूरी हो जाने के बाद भी थकावट रहना, तो अगर ये चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो ये सिर्फ आपके ऊपर, सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर ये नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि आपके ऊपर भी हो सकता है कि नेगेटिविटी, अगर आप ये चीज़ फील कर रहे हो सिर्फ, तो ही मैं आपको कहूँगी कि आपको डेफिनेटली फिर ट्रिपल प्रोटेक्शन अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके वेयर करना चाहिए, डेफिनेटली वेयर करना चाहिए। उससे सिर्फ आपकी हीलिंग नहीं होती है, उससे आपके पार्टनर की हीलिंग भी होती है। ओके, सो हील करो अपने आप को अगर कोई भी नेगेटिविटी आपको फील हो रही है तो। ओके, और लिटरली, क्योंकि ये कार्ड मुझे हीलिंग का ही मैसेज दे रहा है फिलहाल जस्ट वन मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड एंड दैट इज हीलिंग। ठीक है, तो हील करो खुद को, हील करो अपने पर्सन को। अगर आप फील नहीं कर रहे हो तो आपको पार्टनर के लिए, आपको हीलिंग के लिए प्रे जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज एस ऑफ वैंड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। ये बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत ज्यादा प्यार और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस व्यक्ति की। बट ये जो मजबूरियां हैं ना, ये मतलब ये पर्सन को बहुत रेस्टलेस फील करवा रही है, और उन्हें ऐसा महसूस करवा रही है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये अगर अकेले भी है ना, तो ये अकेलापन इन्हें जैसे खा रहा है। ये और अकेला नहीं रहना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर इन्हें कोई खुशी दे सकती है कोई चीज, या कोई चीज इन्हें हैप्पीनेस दे सकती है, तो वो सिर्फ आप हो, आप ही इनका सुकून हो। पेज ऑफ पेंटिकल, ये दौड़ कर भाग कर आना चाहते हैं, आपको कोई बहुत सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, कि पर्सन को कोई ऐसी चीज है जो डेफिनेटली रोक रही है। अच्छा, कब तक इस पर्सन का कोई मैसेज कॉल आपके टूवर्ड्स आ सकता है? लेट्स चेक आउट। सो इट इज 8 ऑफ वैंड। नेक्स्ट 8 डेज बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, कि आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करी जा सकती है, और आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपसे माफी मांगेंगी, सबसे पहले तो ये अपोलोजाइज करेंगे आपसे। ठीक है, फिर आपको कुछ बहुत बड़ा ऑफर भी दे सकते हैं। यस, ये डायरेक्ट ऑफर होगा। ठीक है, कोई घुमा फिरा कर, कोई बहाना बनाकर नहीं, ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं मुझे। बहुत ही डायरेक्ट ऑफर दिख रहा है, बहुत ही सडन मैसेज और कॉल दिख रहा है। बहुत लोगों का रीसेंट ब्रेकअप हुआ हो ऐसा भी दिख रहा है, लाइक लास्ट 15 डेज और 1 मंथ के अंदर भी अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो कुछ लोगों की वो एनर्जी भी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। आपके पार्टनर 10 ऑफ कप्स, यानी आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। दिस इज द फ्यूचर, लाइक यू, योर पार्टनर, फैमिली, एवरीथिंग। ठीक है, और आपके साथ बहुत आगे तक का फ्यूचर आई बिलीव इमेजिन कर रहे हैं। उन्हें भी स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए, उन्हें लिटरली हिम्मत की जरूरत है। उन्हें हिम्मत की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो उनके लिए प्रे करो कि उन्हें भगवान को हिम्मत दे कि वो आ सके आपके टूवर्ड्स। ये उस हिम्मत को जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो हिम्मत करके आपके टूवर्ड्स आ सके। सी, बदलाव भी लेकर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि जब तक वो नहीं बदलेंगे, नहीं चेंज होंगे, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। सो यस, दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ। बिटवीन द लाइन्स, वो आपकी बिटवीन द लाइन समझते हैं, आपकी पेन, आपकी तकलीफ को समझते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है। वो आपके साथ ओल्ड एज तक इमेजिन कर रहे हैं, इट्स रेमिनाइजिंग। सो दे आर इमेजिनिंग द ओल्ड एज विद यू। लव सक्स। अभी तक वो प्यार जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करते थे, ट्रू लव पर भरोसा नहीं करते थे, बट नाउ यस दे डू ट्रस्ट। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, वॉकिंग अवे। अच्छा, आपको लग रहा होगा उनको देख करके, यार ये इंसान तो वॉक अवे कर रहा है, ये इंसान तो मुझसे दूर जा रहा है, बट रियलिटी इज नॉट दैट। जो वो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, जो वो आपको शो कर रहे हैं, वो उनके प्यार का 1% भी नहीं है। ठीक है, सो जो वो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि अभी वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी डिजायर्स आपको नहीं दिखा सकते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। तो उनके बेसिस पर उन्हें जज मत करो। ऐसा हो भी सकता है, लाइक बर्न आउट हो सकता है कि आप उनके बेसिस पर उन्हें जज करके थोड़ा परेशान भी हो सकते हो, बट आपको ये चीज नहीं करनी है। जो इन्होंने अनवॉर्दी आपको फील करवाया है, अनएप्रिशिएटेड आपको फील करवाया, दे आर लिटरली फीलिंग सैड फॉर इट।
एंड डिसअपॉइंटेड फॉर दिस, एंड दिस इज द डेट दे वांट टू टेक यू समवेयर। वो आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपकी एब्सेंस बहुत कुछ रियलाइज करवा रही है इस पर्सन को, ठीक है। ये कुछ ऐसा है जो आपकी प्रेजेंस तक उन्हें रियलाइज नहीं करवा पाई है। नाउ योर एब्सेंस इज मेकिंग देम रियलाइज सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। ओके, दे नीड अ जेस्चर फ्रॉम यू। उन्हें आपके साथ जेस्चर चाहिए, उन्हें आपके साथ कुछ साइन चाहिए कि आप स्टिल उनमें इंटरेस्टेड हो। ओके, ब्लेमिंग द सिचुएशन, वो सिचुएशन को भी ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी सिचुएशन उनके फेवर में ही नहीं है। एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक अभी तक नहीं करा है, बट दिस टाइम यस दे वांटेड टू डू इक्वल गिव एंड टेक। दे वांटेड टू गिव यू वट यू ट्रूली डिजर्व, ठीक है। जो भी आप ट्रूली डिजर्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं। हायर एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अगर आप बहुत हाई बाउंड्री सेट कर रहे हो, हायर एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो कि यार ये इंसान आएगा, मुझे मनाएगा, मुझे ये ऑफर करेगा, मुझे पैम्पर करेगा, बट डू नॉट सेट सो हाई एक्सपेक्टेशंस। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस मत सेट करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके पार्टनर उतना ही करने वाले हैं आपके लिए जितने के लिए वो केपेबल हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझना होगा, जितने के लिए वो केपेबल हैं दे आर जस्ट गोइंग टू डू दैट। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, लोग बातचीत कर सकते हैं आपके कनेक्शन के बारे में, एंड बट योर पार्टनर इज हुक्ड नाउ इनटू यू, ठीक है। मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। ओके, ट्रैवलिंग एंड रीलोकेटिंग, कोई तो ट्रैवल और रीलोकेट कर रहा है, आई कैन सी, एंड चीजें आपके फेवर में टर्न होने वाली हैं। सॉरी जो भी मैंने माइंड गेम्स खेले, इस व्यक्ति ने अगर कोई माइंड गेम मैनिपुलेशंस करे हैं आपके साथ, देन यस दे आर अपोलोजाइजिंग फॉर इट। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए। इन्हें बहुत डर है कि अगर इन्होंने कोई सच, कोई ट्रुथ आपके सामने बता दिया तो कहीं आप उनसे, आपके दिल में जो उनके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, वो कहीं खत्म ना हो जाए। समवन माइट बी फीलिंग जेलस ऑफ यू एंड योर कनेक्शन। कोई जेलस फील कर रहा है शायद आपसे, आपके कनेक्शन से, इफ इट इज समवन, तो यस वो पर्सन एक्सपोज हो सकता है एंड उसकी रियलिटी आपके पार्टनर दोनों के सामने आ सकती है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो तो इट कैन बी एक्सपोज्ड। ओके, सो ये कुछ आज आपकी रीडिंग है। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने देखी होगी अपने पार्टनर की एनर्जीज के थ्रू। सो इफ येस तो जरूर मुझे बताना कमेंट्स में, और क्लेम जरूर करा करो इन रीडिंग्स को, ताकि आप उसकी एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।